बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टॉनी मॉरिसन के एक इम्पॉर्टेंट नावल पर जो कि है द ब्लूएस्ट आइज बाय टॉनी मॉरिसन। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके मेजर कैरेक्टर्स देखेंगे, इसके थीम्स को देखेंगे और हम फिर इसकी डिटेल समरी को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये कब पब्लिश हुई। तो ये पब्लिश हुई है 1970s के अंदर और इसका फोकस जो है वो रहा अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी पर, रेसिज्म पर और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो है ब्लू आइज ब्यूटी का टॉक्सिक कॉन्सेप्ट। तो अब आ जाते हैं इसके मेजर कैरेक्टर्स की जानिब। तो जो इसका मेजर कैरेक्टर है वो है पिकोला ब्रीडलव। पिकोला ब्रीडलव जो कि प्रोटैगनिस्ट है, मेन प्रोटैगनिस्ट, जो जिसके गिर्द पूरी स्टोरी घूमती है और जिसकी स्टोरी इस नावल के अंदर बयान की गई है। ये जो लड़की है ये एक ब्लैक गर्ल है जो ब्लू आइज़ की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश करती हैं और वो समझती हैं कि अगर उनको ब्लू आइज़ मिल जाएंगी तो वो खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखेंगे और लोग उनसे मोहब्बत करेंगे। उसके बाद सेकंड जो करेक्टर है वो है क्लॉडिया मैक्टियर का। क्लॉडिया मैक्टियर जो है ये नरेटर हैं और सोसाइटी की ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को ये रिजेक्ट करती हैं और ये चीज़ें नहीं मानती हैं। थर्ड भी आ जाती हैं फ्रीडा मैक्टियर। फ्रीडा मैक्टियर जो है ये क्लॉडिया की सिस्टर हैं, प्रोटेक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा केयरिंग भी हैं। अब जो फोर्थ पे करेक्टर है वो है चॉली ब्रेडलव का। चॉली ब्रेडलव जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर पिकोला ब्रेडलव का जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट हैं। ये मेन प्रोटैगनिस्ट के फादर हैं लेकिन ये बहुत ही बुरे इंसान हैं। पिकोला के ये फादर है और ट्रॉमेटाइज्ड है, अब्यूजिव हैं, ड्रंकर्ड हैं, यानी कि अल्कोहल यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा गलत काम भी ये करते हैं। 5 नंबर पे आ जाते हैं पॉलिन ब्रेडलव। पॉलिन ब्रेडलव जो है ये पिकोला की मदर हैं और ये वाइट ब्यूटी आइडियल्स को फॉलो करती हैं और ये भी अपने अंदर बहुत सारे खामियां ढूंढती हैं और उनको महसूस होता है, वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। उनको लगता है कि वो भी खूबसूरत नहीं है जिस तरह के उनको होना चाहिए था और वो वाइट लोगों को बहुत पसंद भी करती हैं। सफेद चर्च है, जो सफेद चर्च है ये बहुत ही फेक पर्सनैलिटी रखता है, फेक स्पिरिचुअल फिगर है, पिकोला को मैनिपुलेट करता है। तो अब सबसे पहले हम समरी स्टार्ट करने से पहले ये भी देखेंगे कि मेजर थीम्स इसके क्या होंगे। तो इसके अंदर जो मेजर थीम है वो है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का थीम, यानी कि वाइट ब्यूटीफुल आइडिया कि लोगों को लगता है कि उनका वाइट होना उनको खूबसूरत बनाता, उनको अट्रैक्टिव बनाता और लोगों को उनकी तरफ माइल करता है और लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। रेसिज्म का थीम इसमें नज़र आता है। रेसिज्म जो है वो एक्सटर्नल भी है और इंटरनल रेसिज्म भी है। इनोसेंस का लॉस नज़र आता है, जैसे कि पिकोला ब्रेडलव जो कि स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट गर्ल हैं, नौजवान लड़की हैं और ये जो पिकोला है, पिकोला के चाइल्डहुड को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाता है और वो भी उसके फादर के थ्रू। आइडेंटिटी क्राइसिस दिखाए जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी एक्सेप्ट ना कर पाना है, ये पिकोला की मदर में आती है जो अपनी आइडेंटिटी को वो पसंद ही नहीं करती, वो कभी भी अपनी आइडेंटिटी को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती। ट्रॉमा एंड अब्यूज़ का यहाँ पे थीम नज़र आता है, यानी कि इमोशनल और फिजिकल डैमेज भी इस स्टोरी में सामने आता है। और साथ ही साथ हम ये भी बात कर लेते हैं कि इस नावल का जो है पर्पस वो क्या है। तो इस नावल का जो पर्पस है वो है सोसाइटी के रेसिस्ट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज करना, ब्लैक कम्युनिटी के इंटरनल स्ट्रगल्स को हाईलाइट करना और रीडर्स को अनकंफर्टेबल ट्रुथ दिखाना, एम्पैथी क्रिएट करना। तो ये सब इनके पर्पस हैं। तो यही मकासद हैं टोनी मॉरिसन के इस नावल के। तो अब हम इसकी समरी को डिटेल से स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1941 में लॉरेन ओहायो में। 9 साल की एक क्लॉडिया मैक्टियर और उसकी 10 साल की बहन फ्रीडा अपने वालिदैन के साथ रहती हैं। साथ ही एक किराएदार मिस्टर हेनरी वाशिंगटन भी रहते हैं। पिकोला ब्रेडलव भी उनके साथ रहती है जो कि एक टेम्परेरी फॉस्टर है। पिकोला के घर को उसके अनस्टेबल शराबी और सेक्स अब्यूज़ करने वाले वालिद ने जला दिया था। उसने उस घर को ख़त्म कर दिया था जिसकी वजह से वो पिकोला ब्रेडलव
जो कि स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट है, वो भी इन दोनों लड़कियों के साथ रहती है, क्लॉडिया मैकटियर और उसकी सिस्टर फ्रीडा मैकटियर के साथ। पिकोला बहुत ही ज़्यादा खामोश, बहुत ही गैर फाल बच्ची है, जो कि बहुत कम पैसों में पलती है, बहुत गुर्बत में पलते हैं। उसके वालिदैन जो हैं वो उसे हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, कभी ज़बानी तौर पर लड़ाई झगड़ा करते हैं तो कभी जिस्मानी झगड़ा करते रहते हैं, जिसकी वजह से उसके बच्चों पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, उनकी शख्सियत बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। और यहाँ पर पिकोला को हर वक्त उसकी ख़राबी या बदसूरती की याद दिलाई जाती है। उसके नेबरहुड में और उसके स्कूल के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, हर वक्त उसको ये फील कराते हैं कि वो बहुत ही बदसूरत है, बिकॉज उसका कलर जो है वो ब्लैक है। और ब्लैक गर्ल्स जो है वो बदसूरत होती हैं, वो खूब ब्लैक कोई भी ब्लैक थिंग जो है वो खूबसूरती को रिप्रेजेंट नहीं करती। उसको ये चीज़ फील कराई जाती है। अपनी खुद अखलाकी को सुधारने के लिए, अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए पिकोला ने ब्लू आइज़ की ख्वाहिश की। उसे महसूस हुआ कि अगर उसकी ब्लू आइज़ होंगी तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगी, अट्रैक्टिव नज़र आएगी और लोग उससे मोहब्बत करने लगेंगे। ये छोटी-सी ख्वाहिश लिए उसने बहुत कोशिश की कि उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। अब यहाँ पे अक्सर चैप्टर के टाइटल्स डिक एंड जेन का पैराग्राफ से लिया गया है, जो नॉवल के प्रोलॉग में है। और ये वाइट फैमिली की तस्वीर पेश करते हैं जिसका मुकाबला पिकोला के साथ किया जा सकता है। इन चैप्टर टाइटल्स में अचानक से अल्फाज या जुमले दोहराए जाते हैं, कई अल्फाज अधूरे होते हैं और कई ज़्यादा स्पेस या जुदाई की जगह नहीं होते। ये नॉवल फ्लैशबैक और छोटी छोटी कहानियों के ज़रिए से पिकोला के वालिदैन चोली और पॉलिन के बचपन के दुखों को भी दिखाता है, जो कि एक ज़्यादातर सेफ एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, अभी हम बात कर रहे थे पिकोला ब्रेडलव की, क्लॉडिया मैकटियर की और फ्रीडा मैकटियर की, कि वो एक लड़की है जिसके फादर ने उसके घर को जला दिया है, जिसकी वजह से वो इन लड़कियों के साथ रहती है। लेकिन अब हम उसके फ्लैशबैक में जा रहे हैं, फ्लैशबैक में क्या हुआ था वो सब चीज़ें हम इधर देखेंगे। चोली को उसके वालिदैन छोटी उम्र में छोड़ के और उसकी चोली को उसके वालिदैन छोटी उम्र में छोड़ के और उसकी आंटी ने उसे पाला और उसकी देखभाल की। चोली की ख्वाहिश थी कि वो अपने वालिद को ढूंढे, लेकिन ऐसा वो कभी नहीं कर पाया और इसमें नाकाम हो गया। बहुत ही ज़्यादा गलत कामों में लगा हुआ था, बहुत उस जिस कम्युनिटी में वो रहता था, जिस तरह के लोगों में वो रहता था, उन लोगों ने उसको गलत कामों पे लगा दिया। और उसने फर्स्ट टाइम जब सेक्स की तो उस कोशिश के दौरान 2 सेफ्ट आदमी उसे मिल गए और उन्होंने उसको बढ़ने पर मजबूर किया, जबकि वो डर कर वहाँ से भागना चाहता था और वो इस बात से डरा हुआ था कि वो कहीं पकड़ा ना जाए। लेकिन उसके दोस्तों ने उसको इस बात पर लगा दिया कि उसे कोई कुछ नहीं कह सकता और ये बिल्कुल ठीक है। चोली ने पॉलिन से छोटी उम्र में ही मुलाकात की और दोनों ने जल्द ही शादी कर ली और लॉरेन आ गए। अब हुआ ये कि शुरू में उनका प्यार बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के साथ अटैच थे, लेकिन वक़्त गुज़रता गया और उनका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लगा, जिसमें चोली ये महसूस करने लगा कि वो फंस गया है और उसमें दिलचस्पी उसकी कम हो चुकी है। अब उसकी दिलचस्पी कम होने की वजह क्या थी? पॉलिन का मानना था, तो उसमें दिलचस्पी कम होने की वजह ये थी कि उसकी आदत थी, वो ड्रिंकिंग करता था, अल्कोहल यूज़ करता था, जिसकी वजह से वो बहुत सारी गर्ल्स में इन्वॉल्व था। बहुत सारे गलत कामों में वो इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से वो पॉलिन के साथ गुज़ारा नहीं कर सकता था। पॉलिन का यहाँ पे मानना था कि असली प्यार सिर्फ़ खूबसूरत लोगों के साथ होता है, बल्कि ब्लैक पीपल्स के लिए कोई प्यार नहीं होता, कोई मोहब्बत नहीं होती। वो खुद को बहुत ज़्यादा बदसूरत समझती थी, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। जैसा कि उसने खुद के लिए सोचा, वैसा उसकी बेटी ने भी आगे जाके सोचा। इसलिए वो चोली के रवैये को सपोर्ट करती थी और वो समझती थी कि जो कुछ वो कर रहा है, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, बल्कि मैं इसी काबिल हूँ। उसका खुद को खूबसूरत समझना पिकोला के इन्फीरियर होने के जज़्बे के बराबर है। अपोलिन अमीर
एक वाइट फैमिली के पास काम करने लगी, वहाँ पर नौकरी करने लगी, क्योंकि वो कभी भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं थी। लेकिन जब वो किसी अमीर फैमिली के पास गई, वहाँ पर काम करने लगी, तो उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ और उसको लगा कि अब मैं यहाँ पे ज़िंदा हूँ, बल्कि वो अपनी लाइफ़ को वहाँ पर जीने लगी। तो अब हम स्टोरी के प्रेज़ेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर पिकोला मैकटियर के घर को छोड़कर अपने वालिदैन के घर वापस लौट आती है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। दिन ऐसा होता है कि पिकोला घर में अकेली होती है और उसका फादर चोली जो कि शराब की हालत में जो कि नशे की हालत में होता है, जिसकी वजह से वो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता है, बहुत ही गैर इंसानी सलूक करता है। और यही वो सीन है जो नॉवल का बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और पेनफुल पार्ट है कि कोई फादर कैसे इस अब यहाँ पे जैसे हमने देखा कि चोली का अपना पास्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है। उसके दिमाग में उलझन और गुस्सा होता है, जिसकी वजह से वो गलत काम करने पर मजबूर होता है। लेकिन ये उसके एक्ट को जस्टिफाई नहीं करता, सिर्फ समझाता है कि वो ऐसा क्यों बना, उसके ऐसा बनने की वजह क्या थी, क्या वजूहात थी जिसकी वजह से वो इस तरह का बुरा इंसान बना। इस इंसिडेंट के बाद पिकोला इमोशनल तौर पर बहुत ज़्यादा टूट जाती है, जैसे कि उसको सोसाइटी के बहुत सारे रवैयों को फेस करना पड़ता है, वो कन्फ्यूज़ और वीक होती हुई नज़र आती है और उसे समझ नहीं आती कि वो इस दौरान क्या करे। सोसाइटी का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है, लोगों को जब ये बात पता चलती है, तो वो पिकोला को सपोर्ट करने के बजाय उसको जज करने लगते हैं। बाद में पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जो कि उसकी सिचुएशन को और ज़्यादा ट्रेजिक बना देता है, बहुत ज़्यादा परेशानी में होती है और वो किसी की हेल्प लेना चाहती है, लेकिन उसकी कोई हेल्प नहीं करता। अब होता ये है कि जब उसकी मदर वापस आती है, तो वो अपनी मदर को सारा वाक़या बताती है, जिसकी वजह से उसकी मदर उससे नाराज़ हो जाती है और बल्कि वो समझती है कि इसमें कसूरवार तुम खुद हो। बल्कि वो अपने शौहर का साथ देती है और वो समझती है कि उसका कोई कसूर नहीं है, बल्कि मेरी बेटी का कसूर है। तो यहाँ पर अब जो हमारा एक कोर करैक्टर रह गया था, वो है सोफिड चर्च। तो सोफिड चर्च का जो सीन है वो कुछ इस तरह से है कि बाद में पिकोला सोफिड चर्च के पास से आती है, जो कि एक फेक स्पिरिचुअल आदमी होता है, जो कि बहुत ही रूहानी आदमी नज़र आता है, लेकिन वो फेक होता है। पिकोला उससे मदद मांगती है ब्लू आइज़ के लिए, लेकिन वो उसे धोखा देता है और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। ओवरऑल इस स्टोरी का जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि ये सारी स्टोरी दिखाती है कि रेसिज्म, सेल्फ हेट और सोसाइटी के निग्लेक्ट किस तरह से एक मासूम लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। किस तरह से सोसाइटी के रवैयों की वजह से उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।